इवनिंग में त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी हमारे इमरजेंसी में लगभग 9:30 के पास आए थे। हमने एग्जामिन किया, साथ में हमारी डॉक्टर की टीम थी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो प्रथम दृष्टया हमने उनके दर्द को कम किया। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट हुए, क्योंकि उनके सर पे, कान पे और सीने में, लेफ्ट साइड के नी में दर्द था काफी, जो टच करने के बाद दर्द हो रहा था। उसके बाद इनको एडमिट किया गया। क्योंकि सीने में भी दर्द था और दर्द था तो शायद इसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हमने उनको ऑक्सीजन पे रखा, लो फ्लो ऑक्सीजन पर। और अक्सर ये जो सीने में चोट लगता है या दर्द होता है तो हम लोग मैनेजमेंट में ये करते हैं। अन्यथा सारा रिपोर्ट उनका अच्छा आया। सीटी स्कैन हेड का, नेक का, चेस्ट का, एब्डोमेन का और पेल्विस का विद इन नॉर्मल लिमिट है, मतलब कि कहीं से कोई इंटरनल इंजरी नहीं आई। उसके पहले हमने ई फास्ट होता है वो किया था तुरंत, जिसमें कुछ भी कार्डियक इशू और लंग में कंट्यूजन या लंग का इंजरी नहीं था। तो ट्रॉमा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने उनको एग्जामिन किया था हेड टू टो, तो ऑलमोस्ट सारे वाइटल्स उनके नॉर्मल थे। आज भी पेन और थोड़ा सा, क्योंकि चेस्ट में दर्द है, ईसीजी नॉर्मल आया है उनका, तो मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट में पेन है। इसके चक्कर में उनको डिफिकल्टी इश्यूज हो रही हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जिसके चक्कर में उनको लो फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया है। बाकी अभी एक चांस रहता है कि अगर एब्डोमिनल इंजरी है, बट आउटसाइड और सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कोई भी इंटरनल इंजरी पेट में है, और चांसेज है कि अब नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उनको आज नाइट से ओरली अलाउ करेंगे, सिप ऑफ वाटर एंड लिक्विड डाइट से। यही है हमारे डॉक्टरी पॉइंट से। ये चोट कैसे आई, कैसे आप डॉक्टर हैं, आप बता सकते हैं आखिर ये चोट कैसे लगी? डंडा हाथ कैसे? जो हमने हिस्ट्री लिया, पहले तो उनको हम सारा एग्जामिनेशन करके और जो जरूरत थी उसको पूरा किया। पेन हो रहा था उसका निवारण किया, तत्पश्चात उनको फ्लूइड स्टार्ट किया। ये सब करने के बाद हिस्ट्री लेना होता है पेशेंट का क्या हुआ, तो उसमें ये शायद पीएमसीएच में किसी अटेंडेंट को या किसी मरीज के लिए गए थे, जहाँ पे वहाँ पर डॉक्टरों से और जूनियर या सीनियर, क्योंकि हमारे स्कोप का नहीं है, वहाँ पर इनसे मारपीट हुआ और उस मारपीट में इनको जो चोट आई उसका इलाज हम लोग कर रहे हैं। जख्म किस प्रकार का, ये पूछिए। मारने किस चीज से मारा गया, इसका आपको, चूंकि ये एमएलसी केस है तो मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट या बहुत ब्लंट ऑब्जेक्ट जो दिखने में प्रथम से यही लग रहा है कि ये फिस्ट, मुक्का और जो हम लोग लड़ाई होता है उसी का चोट नजर आ रहा है। जब मनीष कश्यप आए तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? क्या बोल चाल रहे थे, नॉर्मल थे या? नॉर्मल बोल चाल नहीं रहे थे, उनको करवट लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस में दिक्कत हो रही थी और पेन काफी ज्यादा था। क्योंकि असॉल्ट था, फिजिकल असॉल्ट था, तो लाजमी है कि किसी को पेन हो। कब तक रखेंगे? देखिए ऐसा है कि अदरवाइज तो नॉर्मल है, सांस लेने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। तो इसका कोई वो नहीं होता है कि अब मैं बोलूँ कि आ जाए हैं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। सब कंडीशन जैसे इन्वॉल्व होता है, अगर सब चीज सही रहा तो नेक्स्ट 24 आवर में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर फेस में भी चोट है क्या? सिर में आपने बताया चोट है? हाँ, फेस दैट इस रीजन में, दोनों साइड में, फ्रंटल रीजन में प्लस मैक्सिलरी रीजन में थोड़ा ईयर पे भी चोट है। मुक्के का चोट है। प्रथम दिशा तो यही लग रहा है। ब्लैक हो गया है क्या सर फेस में? नहीं, रकुनाई नहीं हुआ है, उसको ब्रूज बोलते हैं, ब्रूजिंग है। सर एक क्वेश्चन, सर ये केस मारपीट का है, तो ये सर एफआईआर के दर्ज हुआ है या? नहीं, देखिए इसमें हमारे पार्ट का ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है, वो गिरा हुआ है या लड़ाई का आया हो या पॉइजनिंग का आया हो,
तो उस केस में हमको पुलिस को रिपोर्ट करनी होती है। तो पुलिस को हमने जब ये आए थे उसके 10 मिनट्स के अंदर ही रिपोर्ट दे दिया है कि ऐसे वो कोई भी पेशेंट होता है तो हमें हाँ वो नॉर्मल